प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद की सलामती तमाम सुनने वालों पर हो। मैं खुदा का सबसे छोटा खादम बिशप डॉक्टर तौकीर इलाही गिल, फाउंडर एंड चेयरमैन मिनिस्ट्रीज ऑफ जीसस क्राइस्ट, डायरेक्टर हूँ MJC थियोलॉजिकल बाइबल सेमिनरी और जनरल सेक्रेटरी हूँ बिशप काउंसिल ऑफ पाकिस्तान। खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ खुदा के बंदा बिशप अयूब खावर साहब के लिए और उनके साहबजादे एवेंजलिस्ट दाऊद अयूब के लिए, जिन्होंने अपने टीवी गॉड स्टैंड टीवी पर यानी गॉस्पल न्यूज़ पर मदाऊ किया ताकि खुदा का कलाम आप तक पहुंचाया जाए। मेरी दुआ है बिशप अयूब खावर साहब के लिए, उनकी सारी टीम के लिए बड़े दिलजमई से, बड़ी लगन से काम कर रहे हैं। मेरी दुआ है कि खुदावंद ने कसरत की बरकत दे और ख़ास कर बिशप अयूब साहब के लिए कि पूरी दुनिया में खुदा का कलाम पहुंचाने के लिए उन्होंने एक ज़रिया बनाया है। मेरी दुआएं हैं कि खुदावंद गॉड स्टैंड टीवी को और उनके ख़ास चैनल गॉस्पल न्यूज़ को बहुत बहुत ज़्यादा बरकत दी। सो मैं आपकी खिदमत में खुदा का कलाम लेकर आया हूँ। इससे पेशतर कि हम खुदा का कलाम सुने, मैं एक छोटी सी प्रे करना चाहता हूँ। आइए मेरे साथ प्रे करेंगे। खुदावंद रब अल अफ़वाज, लश्करों के खुदा, ज़मीन आसमान के खालिक और मालिक, मेरे खुदावंद, मेरे खुदा यीशु, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तू अपने लोगों को, अपने बच्चों को असीरों की तरह गश्त करवाता है। मैं दिल से तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। आए खुदावंद, आज का कलाम तेरे बहुत सारे लोगों के लिए बाइस से बरकत ठहरे। तू जो हमारा अच्छा उस्ताद, आए खुदाए पाकरू, जब तक तू ज़हन न खोले ना तो तेरी बात को कोई समझ सकता है और ना कोई समझा सकता है। इसलिए अजीम मुअल्लम तू ही है। मिन्नत है अपने लोगों से हम कलाम हो और अपने लोगों के ज़हन को खोल देना। तेरे सुपुर्द कर रहा हूं। तेरा शुक्र हो, तेरी तमजीद हो। ये दुआ खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूं, आमीन। मेरे अजीजों, आज का मेरा मज़मून ये है, मरने के बाद क्या होगा और कब्र में मरने वाले के साथ क्या होगा और फिर उसकी रूह के साथ क्या होगा। ये मेरा टॉपिक है। लेकिन हम पढ़ेंगे खुदा के पाक कलाम में से रोमियो 8वां बाब, उसकी पहली आयत। यहां पर लिखा है, बस अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं। मैं दोबारा इस आयत को दोहराऊंगा। बस अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं। गौर करें इस बात पे कि वाहिद शख्सियत एक है जिसका नाम है खुदावंद यीशु मसीह, और कलाम अथॉरिटी के साथ इस बात का बयान कर रहा है कि जो कोई शख्स रूए जमीन पर मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं है। ये पक्की बात है। तो आज हम देखते हैं कि जब इतना बड़ा दावा किया गया है, इतनी बड़ी बात की गई है, तो कलाम मुकद्दस में से देखेंगे बाइबल, जिसका मतलब है किताब, और बाइबल ही के जरिए से हमें पता चलता है कि खुदा एक है और वो ही खालिक और मालिक है। मेरे अजीजों, जो कुछ इसमें लिखा है वो सच है और हमारा ईमान यही है
कि खुदा का कलाम इसमें कोई तब्दीली नहीं है। इसलिए हम देखते हैं कि एक गुनहगार जब दुनिया से कूच कर जाता है तो कब्र में उसके साथ क्या सलूक होता है और फिर उसकी रूह के साथ क्या सलूक होता है। फिर अगर कोई शख्स खुदावन में मरता है, पहली बात तो यह है कि वो मरता नहीं बल्कि सोता है, तो कब्र में उसके साथ क्या सलूक होता है और उसकी रूह के साथ क्या सलूक होता है, हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। क्योंकि जो कुछ इसमें लिखा है वो हकीकत और सच है, क्योंकि ये कलाम उसका है जो खुद खालिक और मालिक है। दुनिया में बहुत सारे मज़ाहब ने और बहुत सारे लोगों ने अपनी तशरीहात की हैं, लेकिन अच्छा है कि हम खुदा के कलाम ही में से देखें। आमीन। तो देखते हैं, जिनके पास बाइबल है मेरे साथ निकाल सकते हैं वो अय्यूब नबी का सहीफा, सबसे पहला हिस्सा। एक गुनहगार के साथ जब वो इस दुनिया से कूच करता है तो उसके साथ क्या होता है, हम कलाम मुकद्दस में से देखते हैं। अय्यूब नबी का सहीफा सबसे पहले देखें, उसका है 24वां बाब और उसकी 19 और 20 आयत पढ़ेंगे। 24 बाब। खुश्की और गर्मी बर्फानी पानी के नालों को सुखा देती है, ऐसा ही कब्र गुनहगारों के साथ करती है। रहम उसे भूल जाएगा, कीड़ा उसे मजा से खाएगा, उसकी याद फिर ना होगी, नाराजती दरख्त की तरह तोड़ दी जाएगी। एक गुनहगार शख्स जब इस दुनिया से कूच कर जाता है तो हमने कलाम में से पढ़ा है, जैसे खुश्की और गर्मी बर्फानी पानी के नालों को सुखा देती है, वैसे कब्र गुनहगार के साथ करती है, यानी उसे सुखा देती है। और फिर कलाम में लिखा है कि कीड़ा उसे मजा से खाता है। मेरे अजीजों, कीड़ा लिखा है मजा से खाता है, और जब कोई रहलत कर जाता है, कूच कर जाता है, तो फिर कब्र में कीड़े दावत देते हैं, आओ ब्रेकफास्ट भी मेरे साथ, डिनर भी मेरे साथ, लंच भी मेरे साथ, और कई दिनों तक ऐसा चलता है। कीड़ा उसे मजा से खाता है। किसको? एक गुनहगार शख्स को, उसकी बॉडी को कीड़ा मजे से खाता है कब्र के अंदर। और उसकी रूह के साथ क्या सलूक होता है हम वो भी देखते हैं। यहां पर ही पढ़ते हैं अय्यूब नबी के सहीफे में उसका 26वां बाब और उसकी 5वीं आयत, 5 और 6 लिखा है, मुर्दों की रूहें पानी और उसके रहने वालों के नीचे कांपती हैं, पताल उसके हुजूर खुला है और जहन्नम बेपर्दा है। अब यहां पर पहली बात की आती है मुर्दों की रूहें। गौर करें कि जब खुदावंद खुदा ने आदम से कलाम किया और फल खाने का मना किया, कहा गया कि बाग के हर दरख्त का फल बेरोक खा सकता है, लेकिन नेक व बद की पहचान के दरख्त का फल हरगिज ना खाना। और आगे साथ पैगाम दिया, हुक्म दिया। हुक्म खुदावंद का यह था कि जिस रोज तूने ये खाया उस दिन दोबारा, याद रखें, मौत जुदाई का नाम है। रूह को मौत नहीं होती, लेकिन आदम के अंदर जो रूह थी, खुदा के साथ मुलाकात करती थी, उनमें जुदाई पड़ गई, इसी का नाम मौत है। लेकिन बदन के लिहाज से, चूंकि बदन जो है ये 4 अनासर से मिलकर बना है, आग, बाद, आब और खाक, ये 4 हिस्सों से बना है। इसलिए खुदावन ने इसको कहा तू खाक है और फिर खाक में लौट जाएगा। बदन कुछ देर बाद मरा। मेरे अजीजों,
ये मौत खुदा की तरफ से दी हुई नहीं है, आदम ने खुद अपने लिए लिया। खुदा की बात को ना मानने के सबब से आदम पर ये वाक़या आया मौत का, और फिर उसकी सारी नस्ल भी इसी हिस्से में चली गई। तो भी खुदावन ने अपने कलाम की कुदरत के वसीला से अपने जलाल को ज़ाहिर किया, अपनी शफकत को ज़ाहिर किया। तो यहां पर हम जो हमारा टॉपिक है उस पर गौर करते हैं कि मुर्दों की रूहें, इसलिए जो कोई गुनहगार है जमीन पर रहते हुए रूहानी तौर पर वो मुर्दा है, ठीक है। फिर उसका जिस्म भी गुनहगार है, बिल्कुल मुर्दा है वो। यहां पर कि मुर्दों की रूहें जो है वो नीचे पताल में, पानी के नीचे पताल में, जहन्नम में क्या करती हैं? कांपती हैं, कांपती हैं। अब जमीन पानी के ऊपर बनी है और जहन्नम जो है वो पानी के नीचे है। तो जब एक रूह जो गुनहगार की है वो उसके जिस्म से निकलती है तो वो कहां जाती है? नीचे पताल में। तो वहां पर बड़ी बड़ी भयानक बदरूहें हैं, बहुत भयानक किस्म की। ज़हन में रखना कि जमीन पर जो बुरी रूहें हैं वो इतनी ताकतवर नहीं है, लेकिन जो नीचे है बड़ी भयानक है। और फिर आलम अरवा दो हैं, एक नीचे है एक ऊपर है। तो गुनहगार की रूह नीचे जाती है, आलम अरवा में जाती है। वहां पर उस रूह का इस्तकबाल जानते हैं कैसे होता है? इधर से मार पड़ती है उधर जाते हैं, उधर से मार पड़ती है तो दूसरी तरफ जाते हैं, और वहां पर कलाम के मुताबिक रोना और दांतों का पीसना, चीखती हैं, चिल्लाती हैं, लेकिन वहां पर उनके लिए कुछ हो नहीं सकता। इसलिए वो वहां पर अबदलाबाद सजा में रहते हैं, क्योंकि गुनाह की हालत में उन्होंने खुदा के कलाम को भी सुना, खुदा का नाम भी सुना, लेकिन उन्होंने अपने गुनाहों को छोड़ा नहीं, गुनाह की हालत में मर गए। मेरे अजीजों, गौर करें इस बात पर कि खुदा का कलाम जो ला तब्दील है और सच्चाई पर मबनी है वो बयान कर रहा है, कोई और नहीं, कि कब्र के अंदर जैसे खुश्की और गर्मी बर्फानी पानी के नालों को सुखा देती है, इसी तरह कब्र के अंदर गुनहगार के साथ सलूक होता है। और जब ताज़ा ताज़ा होता है तो कीड़ा उसे मज़े से खाता है। और फिर रूह जो है, उनकी रूह जो है वो नीचे, पानी के नीचे पताल में, जहन्नम में जाती है। तो वहां पर वो कांपती है और बड़ी मार पड़ती है। ये है एक गुनहगार का हिस्सा। आए गुनहगारों, बेशक गुनाह करो, लेकिन खुदा का कलाम ला तब्दील है और जो कुछ लिखा है ऐसा ही है। अब हम देखते हैं कि एक रासबाज शख्स जो है, जब वो इस दुनिया से जाता है तो उसकी जिस्म के साथ क्या होता है और फिर उसकी रूह के साथ क्या सलूक होता है। पहली बात तो यह है, हम देखते हैं अमसाल की किताब में, यहां पर लिखे, कोई निकाल सकता है तो निकाले, अमसाल 10 बाब और उसकी 7 है। यहां पर लिखे, रास्त आदमी की यादगार मुबारक है, लेकिन शरीरों का नाम सड़ जाएगा। तो ज़हन में रखें क्या लिखा है? रास्त आदमी। रास्त आदमी वो है जो खुदावंद पर ईमान लाता है, ठीक है। ईमान उस पर लाना चाहिए जो कामिल हो। कामिल का मतलब यह है जिसके अंदर कोई गलती की गुंजाइश ना हो, वो रास्त है। और फिर उस पर ईमान लाना चाहिए जो नाकाबिल तस्खीर हो, यानी जिसको कोई फतह ना कर सका हो। तो आसमान के नीचे
और जमीन के ऊपर एक ही नाम है और वो है यीशु नाम। यीशु नाम खुदा बाप, बेटा और रूल कुद्दस का नाम है। खुदा एक है, तीन हालतों में ज़ाहिर हुआ, खुदा बाप, बेटा और रूल कुद्दस। और एक ही काम है कि गुनहगारों को उनके गुनाहों से नजात दी जाए। इब्ने आदम तलाश कर रहा है, खुदा तलाश कर रहा है। जैसे खुदा तलाश करता है इसी तरह शैतान भी तलाश करता है। वो शैतान हलाकत के लिए ले जाने में तलाश कर रहे हैं ताकि हमारा वजूद जो है, गुनहगार का वजूद जो है, वो ईंधन बने। लेकिन खुदा तलाश कर रहे हैं कि उसकी रूह जहाँ से आई है और खुदा ने अपने महर कारीगर हाथ से बनाया उसे, तो वो खुदा की हजूरी में रहें। इसलिए पहली बात यह है, जब एक रासबाज शख्स दुनिया से कूच करता है तो उसकी यादगार कैसी होगी? मुबारक होगी। फिर जब वो कब्र में उतारा जाता है तो उसके साथ क्या सलूक होता है? कब्र में एक रासबाज शख्स के लिए क्या सलूक होता है, वो हम जरा खुदा के कलाम में से देखते हैं। मेरे साथ निकालिए ज़बूर 16 उसकी 9 आयत। बाप दाऊद इस बात को बयान कर रहा है। लिखा है, इसी सबब से मेरा दिल खुश और मेरी रूह शादमान है। दाऊद पहचानता है, सब बातों को जानता है। खुदा का रूह उस पर जुम्बश करता है। जिस पर खुदा का रहम होता है, खुदा सबसे पहले उसके ज़हन को खोल देता है। इसलिए मेरे अजीजों, यहां पर रासबाज शख्स के लिए लिखा है और दाऊद पहचान कर कहता है, इसी सबब से मेरा दिल खुश और मेरी रूह कैसी है? शादमान है। क्यों शादमान है? हम जरा आगे पढ़ते हैं। लिखा है, मेरा जिस्म भी अमन व अमान में रहेगा। ये बात दी गई है, मेरा जिस्म भी कैसे रहेगा? कब्र के अंदर अमन और अमान के साथ। बेशक ऐसा ही रहेगा। क्यों? जमीन पर रहते हुए खुदावन ने उससे वादा किया और खुदावन ने अपने कलाम में, कुरिन्थियों के खत में यह दिया है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दिस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? गौर करें, जिस जिंदगी के अंदर यानी जीते जी खुदा का रूह किसी शख्स के अंदर बसेरा करता है, बसता है, उसमें रहता है, अपनी कुदरत को, अपने जलाल को उसमें रखता है, तो फिर क्या वो कीड़े को खाने देगा? खुदा का कलाम वहां पर पूरा का वहां पर ना किसी बिशप की दुआ, ना किसी पास्टर की दुआ, ना किसी और की, बल्कि ये होगा खुदा का कलाम पूरा होगा। खुदा का कलाम कीड़े को मना करे, खबरदार, ये मेरा मस्कन है, ये मेरे रहने की जगह है। तो वहां पर कीड़ा उसे मजे से नहीं खाएगा और उसका जिस्म अमन और अमान में रहे। यानी एक रासबाज का जिस्म जब वो इस दुनिया से कूच कर जाता है, चला जाता है, तो उसका जिस्म कैसे रहेगा? अमन और अमान। और उसकी रूह के साथ क्या सलूक होता है, वो भी हम खुदा के पाक कलाम में से देखते हैं। मुकाशफा की किताब, मुकाशफा उसका 6वां बाब है। मुकाशफा 6वां बाब और उसकी 9 आयत से पढ़ते हैं। लिखा है, और जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने कुर्बान गाह के नीचे उनकी रूहें देखी जो खुदा के कलाम के सबब से और गवाही पर कायम रहने के बायस मारे गए थे। अब जो खुदावन पर ईमान लाकर उसके आइन पर अमल करने वाले लोग, रास्तबाज लोग इस दुनिया से कूच करते हैं, कब्र में उनका जिस्म अमन और अमान से रहेगा, लेकिन उसकी रूह कहां होगी? यानी कुर्बान गाह के नीचे।
मैं इस बात को दोबारा पढ़ देता हूं। लिखा है, और जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने कुर्बानगाह के नीचे उनकी रूहें देखी। किन की रूहें? जो खुदावंद पर ईमान लाते और उसके आइन के मुताबिक चलते हैं, उनकी रूहें कुर्बानगाह के नीचे देखी। अब ये कुर्बानगाह कहां पर है और उस कुर्बानगाह का नाम क्या है, वो कलाम में से देखते हैं। मुकाशफा 8वां बाब है, उसकी 3री आयत। तो मैं यहां पे पढ़ता हूं। फिर एक और फरिश्ता सोने का ऊंट सोस लिए हुए आया और कुर्बानगाह के ऊपर खड़ा हुआ, और उसको बहुत सा ऊंट दिया गया कि सब मुकद्दसों की दुआओं के साथ उस सुनहरी कुर्बानगाह पर चढ़ाए जो तख्त के सामने है। तो हमने यहां पर जाना कि कुर्बानगाह कहां पर है। जहां पर खुदावंद का तख्त है उसके सामने कुर्बानगाह है, और उस कुर्बानगाह का नाम है सुनहरी कुर्बानगाह। सुनहरी कुर्बानगाह। खुदावंद का यह कॉल पूरा होता है कि जहां मैं हूंगा वहां मेरे लोग होंगे। इस सबब से खुदावंद ने उन लोगों को जो उस पर ईमान लाते और उसके कलाम पर अमल करते हैं, उनके लिए जगह कुर्बानगाह के नीचे रखी है, जो खुदावंद के तख्त के बिल्कुल सामने। और फिर जो इस लायक ठहरते हैं कि वो वहां तक पहुंचे, तो खुदावंद सबसे पहले उन्हें एक नया लिबास देते हैं, और वो लिबास हम देखते हैं मुकाशफा की किताब 6वां बाब और उसकी 11 आयत। लिखा है, और उनमें से हर एक को सफेद जामा दिया गया और उनसे कहा गया, और थोड़ी मुद्दत आराम करो। यह बात दी गई है, यानी जो लोग खुदावंद में सो जाते हैं, यानी इस दुनिया से कूच कर जाते हैं, तो उनकी रूह कुर्बानगाह के नीचे, यानी सुनहरी कुर्बानगाह के नीचे, और उनको लिबास मिलता है सफेद लिबास दिया जाता है। अब हम एक बड़ी तादाद को देखते हैं कि वो सफेद लिबास पहने हुए हैं। मुकाशफा 7 बाब में ये है, लिखा है, उसकी पढ़ेंगे हम 9 आयत है। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले ज़बान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी हैं। ये है, क्या है? सफेद जामे पहने हुए हैं और खजूर की डालियां अपने हाथों में, और हैं कहां पर? सुनहरी कुर्बानगाह के नीचे, जो खुदावंद के तख्त के बिल्कुल सामने। अब इनके जो लिबास सफेद हुए हैं या इनको सफेद जामे दिए गए हैं, वो तरीकाकार क्या है, कैसे उनके लिबास सफेद हो गए हैं, वो जरा हम देखते हैं कलाम में से। 7 बाब उसकी पढ़ते हैं, 12 ऐसे मैं पढ़ूंगा। लिखा है, कहा आमीन, हम्द और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज्जत और जलाल और ताकत अबद-उल-अबाद हमारे खुदा की हो, आमीन। और बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि ये सफेद जामे पहने हुए कौन हैं और कहां से आए हैं? मैंने उससे कहा, आए मेरे खुदावंद, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वही हैं जो उस बड़ी मुसीबत में से निकलकर आए हैं। ये कौन सी मुसीबत में से निकल कर गए हैं? यानी जब ये दुनिया में थे तो खुदावंद पर ईमान रखने के सबब से और उसकी गवाही के सबब से इन्होंने तकलीफें तो बर्दाश्त की, लेकिन खुदावंद का इनकार नहीं किया। इसलिए ये वो लोग हैं जो यहां पर जमा है। इन्होंने बड़ी दिलेरी के साथ
अपने आप को जमीन पर रखते हुए खुदावन का इकरार किया है और उसके कामों को करते रहे हैं। और आगे एक खास बात एक लिखी है और वो ये है, लिखा है जो उस बड़ी मुसीबत से निकलकर आए हैं उन्होंने अपने जामे बर्रा के खून से धोकर सफेद किए हैं। बर्रा के खून से धोकर सफेद किए हैं। बर्रा का खून नजात के लिए है। जो कोई शख्स अपने गुनाहों से तौबा करता और खुदा में यीशु मसीह के खून से धुलकर पाक और साफ होता है, उन्हें ही ये लिबास मिलता है, क्योंकि खुदा में यीशु के खून ही में कुदरत है कि वो हमारे गुनाहों को माफ करे। लहू हमारी नजात के लिए बहाया गया है और वो दुनिया से नजात पाकर खुदा की बादशाही में मौजूद है। सफेद लिबास पहने हुए, हाथ में खजूर की डालियां हैं और इनके ऊपर इनका नाम भी है। और जब हम मुकाशफा की बाब में एक और आयत पढ़ते हैं तो आपको वाज़ेह हो जाएगा इस बात से। यहां पर लिखा है 14 मुकाशफा 14 बाब है, लिखा है उसकी 13 आयत है। फिर मैंने आसमान में से यह आवाज सुनी कि लिख, मुबारक हैं वो मुर्दे जो अब से खुदावंद में मरते हैं। रूह फरमाता है बेशक, क्योंकि वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे और उनके अमाल उनके साथ साथ होंगे। नोट कर ले ये बात, कोई शख्स कहने नहीं पाएगा बल्कि उसका बायोडाटा उसके साथ साथ होगा कि उन्होंने जमीन पर रहकर दुख तो सहा लेकिन खुदा उनका इनकार नहीं किया। उसके आइन पर उन्होंने अमल किया है। नोट करें, उसके आइन पर जब आप अमल नहीं करते तो बड़ी मुश्किल होगी। ईमान खुदावंद पर रखना है और खुदावंद के कलाम पर अमल करना है। इस सबब से इनके अमाल उनके साथ है। नेकी करें जहां तक हो सके, अहले ईमान के साथ नेकी करें, सारी दुनिया के साथ नेकी करें। मेरे अजीजों, आपके अमाल जो आपने दुनिया में किए हैं, 70 साल, 80 साल, 120 साल, आपको ये प्रोबेशनरी पीरियड मिला है, इसमें किए हैं, ये सब कुछ लिखा जा रहा है। लिखा है उनके अमाल उनके साथ होंगे। इस सबब से कोई भी शख्स किसी और बात में नहीं जा सकता। लिहाजा ये वो लोग हैं जिनके गुनाह बर्रा के खून से धुलकर पाक और साफ, उन्हें सफेद जामे मिले और वो खुदावंद के तख्त के सामने सुनहरी कुर्बान गाह के नीचे हैं। तो बताइए फिर, खुदावंद पर ईमान लाना जो है, उसके कलाम पर अमल करना है, क्या ये फायदा में नहीं है? इसलिए मेरे अजीजों, अपना वक्त जाया किए बगैर अपने आप को खुदा के कलाम के साथ जोड़ लें, ताकि ना तो जहन्नम में आपको मार पड़े और ना आप अजियत में जाएं। खुदावंद पर ईमान लाने के सबब से आप भी बच जाएं और दूसरों को भी बचाएं। खुदावंद की सलामती आप पर रहे और खुदावंद आपको बहुत बहुत ज्यादा बरकत दे। और मैं लास्ट में इसको एक खाक के तौर पर रिपीट कर देता हूं। एक गुनहगार जब दुनिया से कूच करता है तो कब्र में उसके बदन के साथ ये होता है जैसे खुश्की और गर्मी बर्फानी पानी के नालों को सुखा देती है, कीड़ा उसे मजे से खाता है और उसकी रूह जो है नीचे, पानी के नीचे कांपती रहती है और बड़े बड़े कुव्वते बदरूहें उसे मारती रहती है। वहां पर रोना और चिल्लाना है। लेकिन एक रास्तबाज शख्स जो खुदावंद पर ईमान लाता है और नेकी करता है और खुदावंद की मोहब्बत में सरशार होता है, उसके आइन पर अमल करता है, तो जब वो दुनिया से जाता है उसकी रास्तबाज यादगार होगी, रास्तबाज की यादगार मुबारक होगी। और फिर उसका जिस्म, बदन कब्र के अंदर कैसा रहेगा?
अमन और अमान के साथ। और फिर उसकी रूह जो है वो कुर्बान गाह के नीचे सफेद लिबास पहने हुए, हाथों में खजूर की डालियां लेते हुए आराम कर रही है। और उनका लिबास जो है वो बर्रे के खून से धुलकर पाक और साफ हुआ है। सो आओ अपने लिए, अपने घराने के लिए फिक्र करें, और जितने खुदा के खुद्दाम हैं उनकी ये जिम्मेदारी है। याद रखें, जिम्मेदारी क्या है? वो खुद भी आसमान में दाखिल हों और अपनी कलीसिया को भी लेकर आसमान में दें। ये खुदा के खादमों की जिम्मेदारी है। खुदावंद आप सबको बरकत दें और खुदावंद अपने कलाम के वसीला से आपकी रवशों को तब्दील करे और आप खुदा से गहरी मोहब्बत करने वाले हों और उसके ऐन पर अमल करने वाले हों। आमीन। जय मसीह।